हेलो 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 डियर, जय हिंद। तैयार हो जाइए एमटीएस में आने वाले प्रश्नों को करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैथ, रीजनिंग, जीके एवं इंग्लिश के सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसमें ऐसा प्रश्न आपको बताएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है कि जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया है वह किस संशोधन से जोड़ा गया है, ठीक है ना। जो संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वह किस संशोधन में जोड़ा गया है, तो 42वां संशोधन में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। एमटीएस खुद कहता है कि मैं संविधान से एक प्रश्न पूछूंगा, जैसे में संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, संविधान बनाने में कितना समय लगा, संविधान बनाने में टोटल कितना खर्च हुआ, संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, ठीक है। ऐसा ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे में संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है, ठीक है। संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है, ठीक है, याद रखिएगा। आपके लिए एक सिंपल प्रश्न हम छोड़ते हैं जो क्या ऐसे सिंपल है, हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा। संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, एक कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है। संविधान का जनक, देखिए 2 नंबर भी बहुत सिंपल क्वेश्चन ले लें, ऐसे तो ये क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन हो सकता है सिंपल में क्वेश्चन यह डाल दे, ठीक है, क्योंकि मात्र यह अभी तक एक बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में मात्र एक बार पूछेगा, हो सकता है पूछ दे, ठीक है, कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो 2 नंबर का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, छोड़ते हैं हम यह प्रश्न, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, ठीक है। 2 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही जवाब 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। इसमें महात्मा गांधी जी ने क्या किए थे, करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक है। अगर और ऑप्शन की बात करेंगे 1939 ईस्वी की बात करेंगे तो भारत का द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वह 1939 से 1945 ईस्वी के बीच हुआ था। अगर प्रथम की बात करेगा 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है, क्योंकि इतिहास में आपके ज्यादा प्रश्न बनते हैं एमटीएस में, ठीक है ना। अगर यहाँ से और भी प्रश्न बनेगा, जैसे में डांडी मार्च कब हुआ था, ठीक है, हो सकता है डांडी मार्च डाल देता है कभी कभी, तो डांडी मार्च कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। अगर पता है तो कमेंट में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। डांडी मार्च कब हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। डांडी मार्च कब हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ से आपका क्लियर हो गया। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का शासक था, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का शासक था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। पुलकेशिन द्वितीय हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार पूछ दे, ठीक है, तो चालुक हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएंगे, चालुक हो जाएंगे, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का शासक था, चालुक राजवंश का शासक था, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है यहाँ पर आपकी सभी प्रकार की जो वैकेंसी आती है, जो भी तैयारी करवाई जाती है बिल्कुल फ्री करवाई जाती है, और जो क्लास का पीडीएफ होता है ना वो बिल्कुल आपको फ्री दिया जाता है। कैसे लेना है अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको क्लास भी देख लेंगे और आपको फ्री का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है, एक मिनट, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कमेंट में जवाब देते जाइएगा, ठीक है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है, राज्यसभा होता है। 2 सदन होता है भारतीय संसद के, कितने सदन, 2 सदन होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो राज्यसभा सबसे उच्च सदन होता है, ठीक है, और निम्न कौन होता है, लोकसभा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपके लिए प्रश्न आ रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हमारा भारत देश ही है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और आज इसका क्लास 1 होने वाला है, देख रहे हैं ना, प्रैक्टिस सेट 1 है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 करके आए तो आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक करवा दीजिए, ठीक है ना, 500 लाइक करवा दीजिए, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो भारत देश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप नीति किसने चलाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स नीति किसने चलाई थी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। भारत का
वायसराय था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर लॉर्ड कर्जन की यहाँ पर बात करेंगे तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, कब किया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो देखिए यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको अभी आप लोग को स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, ठीक है। जब क्लास समाप्त हो जाए तभी आपको मैसेज करना है, ठीक है ना। चलिए न तो क्लास मिस हो जाएगा, यहाँ भी ना सीख पाएंगे ना वहाँ भी सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले क्लास को पूरा देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट 9334517119। अब करना क्या है, इस नंबर को व्हाट्सअप बना लेना है, व्हाट्सअप पर इस पर मैसेज करना है कि हाई लिखकर मैसेज करना है, ठीक है। इतना तो आपको पता है, हाई लिखकर मैसेज कीजिएगा, ऑटोमेटिक इधर से व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और वहां पर आपको रोजाना जो क्लास होता है उसका फ्री पीडीएफ डाल दिया जाता है, ठीक है ना। बस इतना ही इसका है नियम, ठीक है ना। आप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, जहां पर वैकेंसी आएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट में मैसेज करना है। चलिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वह कहाँ स्थित है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब मुंबई में है, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ में है? मुंबई में है, ठीक है। 9 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड कहने का मतलब है श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड कहने का मतलब कभी कभी हिंदी में भी दे देगा आपका, ऐसे तो हिंदी में ही ज्यादा देता है श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का मतलब श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो हरित क्रांति तो गेहूं ये सबसे हो जाता है, मत्स्य नीली क्रांति, भूजल नहीं होगा, यहाँ पर गलत। यहाँ पर दूध उत्पादन जो देख रहे हैं वही श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ठीक है। हरित क्रांति कब आया था? 1965 से 66 ईस्वी के बीच आया था। मत्स्य पालन को नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 10 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखिएगा कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगर महिला की बात करेगा तो महिला में हमारे मदर टेरेसा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मदर टेरेसा जी हो जाएंगे, ठीक है ना। इनको 1979 ईस्वी में सबसे पहले भारतीय पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला था महिला में, मदर टेरेसा को, ठीक है। लेकिन सबसे पहले भारतीय को बोलेगा तो मदर टेरेसा जी हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। देखिए फिर से एक बार व्यक्ति में पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कौन सा भारतीय को मिला था तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर महिला में पूछेगा तो मदर टेरेसा। बात यहाँ से आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। और कब मिला था? 1979 ईस्वी में, ठीक है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, बिल्कुल सही जवाब, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक शायरी है ना कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं उससे पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, 12 नंबर, ठीक है क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? ठीक है, कमेंट में जवाब दे सकते हैं। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न है कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था? सबसे पहले जीएसटी का अगर हो सकता है फुल फॉर्म पूछ दे या पूरा नाम पूछ दे तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है ना। इसका स्थापना 2017 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा इसका स्थापना 2017 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का प्रथम कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रथम कारण क्या था? जो कारतूस था उसमें चर्बी भर दिया गया था, मतलब जो बंदूक का जो खोल होता है वह चमड़ा का बना दिया गया था, इसलिए 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1857 का विद्रोह में बिहार से कौन कर रहे थे? बिहार से विद्रोह कौन कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। और दिल्ली से पूछेगा तो बहादुर शाह जफर कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर आपका प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्टॉकलैंड कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्टॉकलैंड कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मेघालय को पूर्व का स्टॉकलैंड कहा जाता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चाय का बगान कहाँ? तो असम में, ठीक है। चाय का बगान कहाँ में है? असम में, ठीक है, याद
याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर आपका प्रश्न कि सबसे हल्की धातु कौन है, कमेंट में आप लोग को छोड़ा जाता है, यह प्रश्न बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। बाकी हम आपको इसको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है ना, फिर भी आप लोग बता सकते हैं नीली क्रांति किससे संबंधित है। बिल्कुल सही है, ठीक है, मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन से। अगर दूध उत्पादन तो श्वेत क्रांति, गेहूं उत्पादन हरित क्रांति, ठीक है ना। चलिए कभी कभी होता है यहाँ पर इंग्लिश में भी दे देता है, जैसे मैं इसको नीली क्रांति को दे देगा ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन दे देता है, ठीक है ना। दूध उत्पादन को क्या ऊपर तो पढ़ लिए हैं, गेहूं उत्पादन को ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर आपका प्रश्न है, 18 नंबर कि 10 कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, 10 कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, ठीक है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है कि 10 कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, ठीक है। 10 कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो दंडी थे। 10 कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, दंडी थे, ठीक है। 19 नंबर आपका क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन के कारण से अंधत्व होता है, किस विटामिन के कारण से अंधत्व होता है, मतलब आपको कम दिखाई देने लगेगा, ठीक है। किस विटामिन के कारण से, तो बिल्कुल सही है, विटामिन ए के कारण से, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, सबसे भीरू वाला ग्रह कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब आप लोग जानते हैं, कमेंट में जवाब दे सकते हैं। सबसे दूर की बात करेगा तो दूर वाला तो ऑप्शन में नहीं है, ऐसा वरुण हो जाएगा, ठीक है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट था उसको कब लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही जवाब 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को अंतरिक्ष में सबसे पहले लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। यह आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, ठीक है। आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर यह इनका आर्य मतलब भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम रखा गया था, ठीक है। जैसे मैं शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। चलिए 22 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। पंचायती राज व्यवस्था की पहली बार शुरुआत किस राज्य ने किया था। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत किस राज्य ने किया था, तो राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले हुआ था। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर 1959 ईस्वी में हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल आप लगा सकते हैं, ठीक है, देश में। चलिए 24 नंबर आपका प्रश्न कि 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुए थे, ठीक है ना। कह रहा है कि जो 2023 का क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था, भारत में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर आपका प्रश्न कि गति शक्ति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। गति शक्ति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बिल्कुल सही जवाब है आधारभूत संरचना से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके साथ हम लोग थोड़ा अब मैथ के प्रश्न को कर लेते हैं। गणित के 20 प्रश्न है। यदि x बराबर 5 है तो इतना बराबर सॉल्व करके क्या आएगा, ठीक है। मतलब x है ना, तो x का वैल्यू सभी जगह कितना दे देना है, 5 दे देना है। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आपको भी सॉल्व करने आता है, कमेंट में जवाब दे सकते हैं सॉल्व कर को, ठीक है। तो 2 गुना x का मान 5 है तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे, -3 गुना 5 -7 करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो 2 गुना 25 यहाँ पर हो जाएगा, -15 -17, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके इधर पर ऐड करेंगे, 2 को माइनस रहता है तो जोड़ काम का होता है, लेकिन चिन्ह माइनस 22, 50 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा बताइएगा। 50 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर गलत आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न है। 2 नंबर कहाँ गया हम, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1200 है, उस पर कितना % का छूट दिया जा रहा है, 10% का। तो 10% का छूट जा रहा है तो 90 हो जाएगा, 90 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। एक कटेगा, पूरा कितना बार में कटेगा देख लीजिए, एक बार में लगेगा तो 9 नहीं कटेगा, ठीक है ना, नहीं काटेगा। तो इसको 3 बार में हम लोग करके काटेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग अगर इसको काटते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1150 आएगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग थोड़ा मैथ करने लगेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम देखिए मैथ तो ऐसे हल्का हल्का ही है, ये देख सकते हैं √324 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं। मतलब इसमें थोड़ा इजी टाइप का हम प्रश्न लिए हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ हाँ ऐसा प्रश्न। देखिए यहाँ पर इजी टाइप का ये प्रश्न है। चलिए
ये भी देख लीजिए। आ जाइए, थोड़ा रीजनिंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। मैथ को कोई अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए रीजनिंग के 20 प्रश्न को देख लेते हैं। 2 6 12 20, 2 6 12 20 का अगला पद क्या होगा? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि 2 6 12 20 रीजनिंग का 20 प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अगला पद क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट में। एमटीएस में आ सकता है, ठीक है। तो 4 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 10 बढ़ेगा। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए ठीक है। यदि कैट बराबर डी बी यू, तो डॉग बराबर क्या होगा? अल्फाबेट का एक एक लेटर बढ़ाकर किया गया है। सी पर से क्या कर दिया है? डी कर दिया है, ठीक है। ए पर से क्या कर दिया है? बी कर दिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से डॉग पर से हमारा क्या हो जाएगा? डी पर से करेंगे तो ई आ जाएगा, ई पर ओ पर से करेंगे तो क्या आएगा? पी आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि कूट भाषा में रैम बराबर 18 और सन बराबर 47 है, तो फन बराबर क्या होगा? ठीक है, फन बराबर क्या होगा? इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न कि ओट